नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में जहां हम इतिहास, धर्म और संस्कृति के कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब और शिवाजी के बारे में, गौतम बुद्ध के आंदोलन के बारे में और यह समझेंगे कि इतिहास, पौराणिक कथा और किंवदंती में असल अंतर क्या है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब और शिवाजी के बीच संघर्ष। जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो औरंगजेब और शिवाजी का नाम जरूर सामने आता है। इन दोनों के बीच संघर्षों की बात अक्सर की जाती है, लेकिन क्या यह सच है कि इन दोनों के बीच बड़े युद्ध हुए थे? क्या औरंगजेब ने शिवाजी से सीधे तौर पर युद्ध लड़ा था? इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब और शिवाजी के बीच कभी भी कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ था। यह सच है कि शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ कई संघर्ष किए, लेकिन औरंगजेब से उनका सीधा सामना बहुत कम हुआ था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने कई अभियानों के दौरान कई युद्ध लड़े, लेकिन शिवाजी ने हमेशा अपनी बुद्धिमानी और युद्ध नीति से उसे मात दी। औरंगजेब के दरबार में हिंदू अफसरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उन्होंने सैकड़ों हिंदू अधिकारियों को अपने प्रशासन में स्थान दिया था। यह एक तथ्य है जिसे आजकल बहुत बार अनदेखा किया जाता है। इसके अलावा औरंगजेब ने 100 से अधिक हिंदू मंदिरों को दान भी दिया था। यह पहलू बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि अक्सर औरंगजेब के बारे में केवल नकारात्मक बातें ही ज्यादा प्रचारित होती हैं। इतिहास को केवल एक दृष्टिकोण से देखना गलत होगा। अगर हम किसी चित्र के केवल एक कोने को देखेंगे तो यह कहना कि यही पूरे कैनवास का सार है, यह गलत होगा। इतिहास को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है ताकि हम उसके हर पहलू को समझ सकें। गौतम बुद्ध का गाय की बलि के खिलाफ आंदोलन। अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी को एक उद्देश्य के लिए समर्पित किया था और वह था समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष। उनका सबसे बड़ा आंदोलन था गाय की बलि के खिलाफ। उस समय लोग अपनी शक्ति और संपन्नता दिखाने के लिए शादियों और अन्य धार्मिक आयोजनों में गायों की बलि देते थे। गौतम बुद्ध ने इस परंपरा का विरोध किया और यह साबित किया कि यह सभ्यता का हिस्सा नहीं हो सकता। उनका मानना था कि किसी जीव की हत्या करना, चाहे वह किसी भी उद्देश्य से हो, गलत है। बुद्ध धर्म के फैलने के बाद इस परंपरा को धीरे धीरे कमजोर किया गया। बुद्ध के इस आंदोलन ने भारतीय समाज की मानसिकता में गहरा बदलाव लाया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि धर्म का मतलब केवल बलि और आहुति नहीं है, बल्कि यह सत्य, अहिंसा और परोपकार में निहित है। गाय और उसके प्रतीकात्मक महत्व। आजकल हमारे समाज में गाय को लेकर कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं प्रचलित हैं। गाय को पवित्र माना जाता है और इसके गोबर से लेकर दूध तक इसके हर पहलू को चमत्कारी माना जाता है। लोग मानते हैं कि गाय के गोबर से बीमारियां ठीक होती हैं और गाय का दूध सेहत के लिए लाभकारी है। लेकिन क्या इन विश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार है? कुछ समय पहले अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने यह दावा किया था कि गाय के मूत्र में सोना होता है। यह बात सुनकर लोगों ने इसे एक नए विश्वास के रूप में लिया, लेकिन यह कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं था। यह केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास था जो समाज में फैल चुका था। गाय के प्रति इस सम्मान और पूजा की परंपरा भारत के कई हिस्सों में बहुत प्रचलित है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक गाय के गोबर या मूत्र में कोई विशेष गुण नहीं पाए गए हैं, फिर भी यह विश्वास लोगों के दिलों में गहराई से बैठा हुआ है। इतिहास, पौराणिक कथा और किंवदंती के बीच अंतर। अब हम एक और महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इतिहास, पौराणिक कथा और किंवदंती में क्या अंतर है? बहुत से लोग इन तीनों शब्दों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन क्या यह सच है? इतिहास वह है जिसे हम साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर समझते हैं। इतिहासकार खुदाई से प्राप्त जानकारी, दस्तावेज और सिक्कों के आधार पर इतिहास का विश्लेषण करते हैं। यह एक प्रामाणिक और सटीक तरीके से किया जाता है। पौराणिक कथाएं जैसे रामायण और महाभारत धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लिखी जाती हैं। इनमें घटनाओं का प्रमाण नहीं होता, बल्कि ये विश्वासों और परंपराओं पर आधारित होती हैं। पौराणिक कथाएं
समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों को दर्शाती हैं, लेकिन उनका ऐतिहासिक प्रमाण बहुत सीमित होता है। वहीं किंवदंती ऐसी घटनाएं होती हैं जो समय के साथ रूप बदलती जाती हैं और जिनका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता। यह आमतौर पर जनसाधारण में फैलकर अपनी वास्तविकता को खो देती है। उदाहरण के लिए हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं तो यह पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन क्या इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? इसका जवाब है नहीं। फिर भी ये कथाएं हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण हैं और लोगों के दिलों में जीवित हैं। मानव समाज का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि आजकल मानव समाज का इतिहास लगभग 65,000 साल पुराना माना जाता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स के जरिए यह प्रमाणित हुआ है कि हम सभी एक ही मानवता के सदस्य हैं। 2019 में पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अध्ययन ने यह साबित किया कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही मानवता के सदस्य हैं। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही जाति के सदस्य हैं। यह अध्ययन हमें यह बताता है कि मानवता की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से हुई थी और फिर यह भारत के माध्यम से बाकी दुनिया में फैल गई। यह तथ्य किसी धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास से परे है और इसे हम प्रमाणित कर सकते हैं। जब हम इतिहास को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह कोई किंवदंती नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई है जिसे हम आज प्रमाणित कर सकते हैं। समाज में बदलाव की आवश्यकता। आज के समय में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समाज में बदलाव केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हो रहा है। हमें यह समझना होगा कि इतिहास सिर्फ युद्धों और संघर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक समृद्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल हैं। आज हमारे पास विज्ञान और तकनीकी दृष्टिकोण से एक नया दृष्टिकोण है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही मानवता से जुड़े हुए हैं। हमें समाज में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और किसी भी प्रकार के विभाजन से ऊपर उठकर समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पहले पार्ट में यही था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम और हिंदू शासकों के बीच संघर्ष और कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।